स्टूडेंट, आज हम करेंगे पार्ट 2 के अंदर ये अकाउंट्स के एडवांटेज क्या होते हैं और उसके लिमिटेशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं एडवांटेज ऑफ अकाउंट। तो सबसे पहला एडवांटेज होता है इट प्रोवाइड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हम अकाउंट्स बनाते क्यों हैं? इसीलिए तो बनाते हैं कि हमें मालूम चल सके कि हमने पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, एज ऑन पर्टिकुलर डेट हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है, कैश बैलेंस कितना है, बैंक बैलेंस कितना है। तो ये सब क्या है, कौन बताता है? मुझे अकाउंट्स बताता है। दूसरा, इट हेल्प्स इन अ डिसीजन मेकिंग एक्सरसाइज कंट्रोल एंड बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। मैं एक एग्जांपल बताता हूं। सपोज करो मैं एक ब्लू पेन बनाता हूं और एक रेड पेन बनाता हूं। अब ब्लू पेन के अंदर मैंने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और रेड पेन की फैक्ट्री के अंदर भी 20 लाख लगाया। ब्लू पेन के अंदर मुझे 3 लाख का प्रॉफिट हुआ और रेड पेन के अंदर मुझे प्रॉफिट 5 लाख का हुआ। दोनों में 20-20 लाख रुपए लगाए, पर यहां पे मेरा मार्जिन कम है। यहां पे 3 लाख ही कमाए, यहां मैंने 5 लाख कमाए। तो ये कैसे मालूम चलेगा? ये मैं अकाउंट बनाऊंगा तभी तो मुझे मालूम चलेगा कि भाई मुझे प्रॉफिट कौन से डिपार्टमेंट में कितना हो रहा है। तो इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग कि भाई हम कौन सा बिजनेस और ज्यादा उसके अंदर इन्वेस्ट करें सो दैट हमारा प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो। थर्ड है इट रिप्लेस द मेमोरी बट ऑब्वियस। मैं अकाउंट इसलिए बनाता हूं क्योंकि मुझे ये जो अकाउंट जब मैं बनाता हूं तो मेरी जो मेमोरी रिप्लेस कर लेगा। क्यों रिप्लेस कर लेगा? क्योंकि सब कुछ अब मुझे याद नहीं करना है। मेरे पास सब कुछ क्या है, प्रॉपरली मेरी कॉपी के अंदर मेरे जनरल, मेरे लेजर में रिकॉर्ड है। और कोई भी मुझे पूछेगा पूरे साल में कितनी सैलरी पे की, मैं फटाफट इसका पेज खोलूंगा और उसको बता दूंगा। फिर इट एक्ट एज अ एविडेंस इन अ लीगल मैटर। लीगल मैटर में बहुत हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? सपोज करो कि मैंने एक लैपटॉप खरीदा 1 लाख रुपए का। अब मेरे पास उसका बिल है। अब वो दुकानदार मुझसे 1 लाख रुपए ही मांग सकता है, 1,20,000 नहीं मांग सकता, क्योंकि मेरे पास उसका बिल पड़ा हुआ है। तो अगर कल उसने मुझ पे केस किया कि मुझे उसको 1,20,000 रुपए देने हैं, तो मैं बोलूंगा नहीं भाई, मैंने तेरे से 1 महीने पहले लैपटॉप लिया था, ये रहा तेरा 1 लाख का बिल, मैं तेरे को 1 लाख रुपए ही दूंगा, ना कि 1,20,000 रुपए। तो ये लीगल मैटर में भी अकाउंट्स हेल्प करता है। फिफ्थ है इट फैसिलिटेट द सेल ऑफ बिजनेस। आज मैं अकाउंट बनाता हूं, कल मुझे अगर सपोज करो मेरी कंपनी बेचनी है, तो जब मेरी कंपनी अगर मुझे बेचनी है तो जब मैं जिसको भी बेचूंगा उसको बताऊंगा ना कि मेरी कंपनी का इतना प्रॉफिटेबिलिटी है। मैं ऐसे तो नहीं बोल दूंगा कि मेरी कंपनी की वैल्यूएशन आप लगा दो 5 करोड़ रुपए। अरे 5 करोड़ रुपए में अगर आप मेरी कंपनी खरीद रहे हो तो मुझे उसको बताना पड़ेगा ना कि मेरी कंपनी सच में 5 करोड़ की है क्या, वरना वो कैसे मुझे 5 करोड़ देगा? बोलेगा वो कि भाई हम तो आपको 2 करोड़ रुपए देंगे। मैं बोलूंगा नहीं भैया, मुझे 5 करोड़ रुपए में अपनी कंपनी बेच सकता हूं क्योंकि मेरे पास इतना कैश है, इतना बैंक बैलेंस है, इतने एसेट्स हैं, ये लायबिलिटीज है। तो यहां पे जब मैं उसको अकाउंट्स दूंगा तो उसके बेसिस पे मैं अपनी कंपनी को मैं बेच भी सकता हूं। फिर आता है इट हेल्प इन रेजिंग द लोन। जब आप कोई बैंक में जाते हो तो वो अगर मुझे कोई सपोज करो लोन चाहिए तो बैंक क्या बोलता है, आपकी अकाउंट स्टेटमेंट बताओ। सपोज करो मैं बैंक के पास गया कि भाई मुझे 5 लाख का लोन चाहिए, तो बैंक बोलेगा आप हर साल कितना कमाते हो? मैं बोलूंगा मैं हर साल 2-2 लाख रुपए कमाता हूं। तो बैंक सोचता ठीक है यार, हर साल 2 लाख रुपए कमाता है, कैसे कमाता है? मैं उसको प्रूफ दूंगा, ये देखो ये मेरी अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, ऑडिटेड है, सीए ने साइन किए हुए। तो उसको देख के बैंक बोलेगा अच्छा हाँ, आप 2 लाख रुपए हर साल कमाते हो तो 5 लाख रुपए आपको लोन दे सकता हूं, बिकॉज आप किस्तों में पे कर सकते हो। तो यहां पे मैं लोन रेज करने के अंदर भी वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो मैं यहां पे बैंक को अकाउंट स्टेटमेंट सबमिट करूंगा। फिर ये एक एरर और फ्रॉड में भी हेल्प करता है डिटेक्शन के अंदर। अकाउंट जब मैं बनाता हूं, सपोज करो मैंने ये बिल बनाया, अब मेरे अकाउंटेंट ने ये बिल आया, तो ये बिल आया, अब यहां पे ये बिल प्रॉपरली साइन किए हुए हैं। किसने साइन किया? अकाउंटेंट ने साइन किए हुए हैं, उसके सीनियर स्टाफ ने साइन किए हुए हैं। और हर चीज जो मैं रिकॉर्ड करता हूं अकाउंटिंग के अंदर, उसके पीछे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होता है। तो अब मेरा अकाउंटेंट 15,000 पे रिकॉर्ड कर सकता है, 15,200 पे। वो ये नहीं बोलेगा कि मैंने 18,000 में लिया।
हर चीज का एक क्या है, एक प्रूफ है। तो यहाँ पे एज एन ऑडिटर, एज अ सीए, मेरे पास हर चीज का एक प्रूफ पड़ा हुआ है। तो मैं बोलूंगा बताओ कितने खरीदा, बोलेगा 15,200। अगर अकाउंटेंट बोलता है कि भाई हमने खरीदा 17,000 का, तो वो वहां पे पकड़ा जाएगा, बिकॉज हर चीज का एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। तो यहाँ पे इट हेल्प्स इन द डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड एंड इट ऑल्सो हेल्प इन कंपेरेटिव स्टडी। अल्टीमेटली हम अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, एक तो हम खुद को कंपेयर कर सके लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर मेरे पास कैपिटल था 80,000, इस साल 2 लाख रुपए है, तो ठीक है भाई मेरी कंपनी ग्रो कर रही है। तो एक तो कंपैरिजन होता है, मैं अपने खुद से पिछले साल या पिछले 2 साल से कंपेयर करूंगा। एक मैं अपना आप को कंपेयर करूंगा अपने कॉम्पिटिटर से। भाई मैं 2 लाख कमा रहा हूं तो मेरा कॉम्पिटिटर का 3 लाख कमा रहा है, ओके, तो मुझे भी बकल अप करना पड़ेगा, मुझे भी ग्रो करना पड़ेगा। तो इट हेल्प्स इन द कंपैरेटिव स्टडी एंड इट हेल्प्स इन अ डिसीजन मेकिंग ऑल्सो। जैसे आपको बता दिया है, रेड पेन, ब्लू पेन, यहाँ पे ज्यादा पैसा मिल रहा है तो मैं यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा। एंड इट फैसिलिटेट द सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। गवर्नमेंट मुझे बोलती है कि आपको टैक्स पे करना है, तो टैक्स कितने पे करना है, जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है उस पर तो मैं पे करूंगा। मेरा प्रॉफिट आ रहा है 8,000 तो उस पर पे करूंगा। फिर गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकती कि आपका प्रॉफिट आ रहा है 20,000। अरे भैया मैंने प्रॉपर अकाउंटिंग बना रखा है, आप बताओ इसमें क्या गलती है। कोई गलती नहीं है तो मैं तो 8,000 पे टैक्स दूंगा, ना कि मैं 20,000 पे टैक्स दूंगा। तो टैक्स पे करने के लिए भी मुझे अकाउंटिंग करनी होती है। क्लियर है? अच्छा, ये तो हो गए अकाउंटिंग के फायदे। अब अकाउंटिंग के लिमिटेशंस भी होती हैं। लिमिटेशंस का मतलब होता है डिसएडवांटेज। पहला डिसएडवांटेज क्या है, इट इज नॉट फुली एग्जैक्ट एंड ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल जजमेंट। जैसे जैसे मैं आपको अकाउंट्स आगे पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा कि हम बहुत सारे केसेस के अंदर हम एक एस्टीमेट करते हैं। सपोज करो कि मैंने एक लैपटॉप लिया 1 लाख का, तो अब मुझे वहां पे एस्टीमेट करना पड़ता है कि ये जो लैपटॉप है ये कितने साल तक चलेगा। 1 साल चलेगा, 4 साल चलेगा, 6 साल चलेगा। तो यहां पे मेरा एक पर्सनल जजमेंट आ जाता है। तो ये एक लिमिटेशन है। साइंस की तरह नहीं है कि बस एक फॉर्मूला लिखा H2O तो वो H2O रहेगा, नहीं, यहां पे एक पर्सनल जजमेंट भी होता है। एक अकाउंटेंट बोल सकता है कि भाई लैपटॉप 6 साल चलेगा, दूसरा बोल सकता है लैपटॉप 5 साल चलेगा। तो यहां पे मुझे एक पर्सनल जजमेंट लेना पड़ता है, जिससे 2 अकाउंटेंट के बीच में डिसएग्रीमेंट भी हो जाता है। दूसरा है अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रिलाइजेबल वैल्यू। रिलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है, सपोज करो ये लैंड है 1 लाख का, ये 2024 का है, 1 लाख का लैंड है, अभी 2026 चल रहा है। तो अब यहां पे ये जो 1 लाख का लैंड है, क्या ये अभी भी 1 लाख का है? अकाउंटिंग तो बता रहा है 1 लाख का। अब हो सकता है ये लैंड में मार्केट में बेचने जाऊं, हो सकता है ये 3 लाख का बिके, हो सकता है ये 2 लाख का बिके, हो सकता है ये 40,000 का बिके। तो अकाउंटिंग क्या, अकाउंटिंग सिर्फ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन बताता है, ये नहीं बताता कि ये लैंड अभी की आज की वैल्यू पे कितना है। ये तो मैंने 1 लाख पे खरीदा है, ये अकाउंट बताता है। आज कितने पे बिकेगा लैंड, 2 लाख पे, 3 लाख पे या 50,000 पे, ये अकाउंट्स नहीं बताता। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। इट इग्नोर द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब है एक कंपनी है, उसका जो एम्प्लॉय है वो XYZ कॉलेज से है और दूसरे कंपनी का जो एक एम्प्लॉय है वो IIM से है। तो अकाउंट ये नहीं बताता, अकाउंट तो सिर्फ सैलरी बताता है कि मैं इसको भी 5 लाख दे रहा हूं, इसको भी 5 लाख दे रहा हूं। पर यहां पे हम एज्यूम करते हैं, सपोज करो ये जो IIM का जो ग्रेजुएट है वो ज्यादा होशियार होगा, हो सकता है वो कंपनी को ज्यादा ग्रो करा दे, पर ये इंफॉर्मेशन मुझे अकाउंट्स नहीं बताता, ये अकाउंट्स नहीं बताता। तो अकाउंट्स इग्नोर द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। फिर है इट इज बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल कॉस्ट। आपको पहले बता चुका हूं, जैसे ये मशीन है 95,000, आज ये मशीन में मार्केट पे बेचने जाऊं तो 80 में बिकेगी या 50 में बिकेगी या 2 लाख में बिकेगी, ये मेरा अकाउंट्स नहीं बताता। क्लियर है? अकाउंटिंग में लीड टू अ विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है जैसे आप कोई दुकान पे जाते हो, वहां पे विंडोज पे एक सबसे अच्छा प्रोडक्ट वो रख देता है। आप कोई कपड़े खरीदने गए, दुकान पे देखा, अरे वाह मैनीक्विन पे एक बहुत अच्छा कपड़ा लगा हुआ है, आपने कहा ये बहुत अच्छी दुकान होगी, आप अंदर घुस गए, अंदर देखा तो आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगा। मतलब उसने अपना बेस्ट
जो सामान है वो तो बाहर लगा दिया, अंदर कचरा था, कुछ था ही नहीं, मतलब अंदर दुकान में गए कोई अच्छा स्टॉक ही नहीं था। अकाउंट्स भी ऐसे ही करते हैं। साल के एंड में, पूरे साल में सपोज करो सेल हो गई 2 लाख रुपए और 31 मार्च को लगा दी सेल्स, अब अपने कस्टमर को बोल दिया कि आप है ना और खरीद लो, 5 लाख की सेल्स और कर दी, और उन कस्टमर को बोल दिया कि आप 2 दिन बाद वापस दे देना। तो यहां पे इस साल तो उन्होंने सेल 7 लाख रुपीस दिखा दी, 2 लाख नॉर्मली होती है, 5 लाख का बिना फालतू उन्होंने 31 मार्च को कस्टमर को सेल कर दिया और बोला 3 दिन बाद आप रिफंड आप वापस कर देना। तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे मैंने क्या किया, एक विंडो ड्रेसिंग कर ली। मैंने बता दिया कि लोगों को कि मेरी सेल तो इस साल 7 लाख रुपए हुई है, हुई 2 लाख ही है, 5 लाख की सेल। मैंने क्या किया, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए मैंने लोगों को 5 लाख की सेल कर लिया और बोला वापस कर लेना। अब आप लोगों को लगा कि मेरी 7 लाख की सेल्स है, तो यहाँ पे आप लोग मेरी कंपनी में इन्वेस्ट, आप लोग मेरी कंपनी से इंप्रेस हो गए, आपने मेरी कंपनी में पैसा डाल दिया। तो इट कैन लीड टू अ विंडो ड्रेसिंग ऑल्सो एंड इट इज नॉट सुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है वो अकाउंट्स नहीं बताएगा। मैंने एक लैंड खरीदा, फ्यूचर में कितने का बिकेगा नहीं पता। मैं आज ये पेन बना रहा हूं, क्या पता एक नॉर्मल पेन बना रहा हूं, आगे जाके जेल पेन आ गया, अब ये पेन नॉर्मल जो ये जो पेन होता है तो वो कौन खरीदेगा। तो ये मुझे अकाउंट्स नहीं बताएगा। अकाउंट्स तो मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन देगा, आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना आपने खर्चा किया, कितनी आपकी इनकम हुई, कैसे इनकम हुई, वो बताएगा। तो वो उसके अंदर मेरी फोरकास्टिंग में हेल्प नहीं करेगा। समझ में आया। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग एंड द यूजर ऑफ अकाउंटिंग। उसके लिए फॉलो करो अकाउंट फंडा। एंड अगर आपको ये स्लाइड्स चाहिए तो नीचे मैंने लिंक दिया हुआ, आप वहां पे जाके स्लाइड्स को डाउनलोड भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।